दोस्तों कल एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आई थी, जिसके ऊपर कल मैंने वीडियो भी बनाई थी कि एक भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर गिरी थी। लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे। पहला तो यह कि एक भारतीय मिसाइल पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके 124 किलोमीटर अंदर घुस गई और पाकिस्तानी आर्मी को इसकी खबर तक नहीं लगी। लेकिन शुक्र है कि इसमें वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, वरना पाकिस्तान में भारी तबाही आ सकती थी, क्योंकि यह मिसाइल और कोई नहीं बल्कि भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की भी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि उन्होंने मैच्योरिटी के साथ इस मसले को भारत के साथ कोऑपरेट करके सॉल्व किया। वहीं भारत ने भी इसके लिए माफी मांगी और जांच कमेटी बिठाई। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर ये मिसाइल कैसे घुस गई। साफ है कि ब्रह्मोस का तोड़ तो पाकिस्तान के पास क्या, दुनिया के पास ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम की चर्चा जोर पकड़ रही है, क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है। हालांकि अभी इसकी 4 यूनिट आना बाकी है। लेकिन भारत पाकिस्तानी मिसाइल एयरक्राफ्ट को तो रोक सकता है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान को भी चीन द्वारा चीन का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 मिल चुका है, जिसके कारण पाकिस्तान भी भारत की ओर से आने वाली किसी तरह के हवाई खतरों को भांप सकता है। ऐसा दावा पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। यहाँ तक कि HQ-9 को S-400 से भी कंपेयर किया गया था कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के द्वारा। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या S-400 के हमलों को पाकिस्तान का HQ-9 रोक पाएगा। इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है और क्या HQ-9 ब्रह्मोस को रोकने में सफल हो सकता है। इन बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि आखिर क्यों S-400 को दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली कहा जाता है। लेकिन जिनको नहीं पता तो हम इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे और ऐसी ऐसी खूबियां बताएंगे जो आपने इसके बारे में नहीं सुनी होगी। लेकिन पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की। दोस्तों HQ-9 4th जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 2 स्टेज वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 180 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होते हैं, जो मैक 4.2 यानी कि 5186 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर की रेंज तक हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और फाइटर जेट समेत मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है। हम आपको बता दें कि HQ-9 और कोई नहीं बल्कि रूस द्वारा बनाया गया S-300 का रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया सिस्टम है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन ने पाकिस्तान को जिस HQ-9 को दिया है उसकी रेंज 125 किलोमीटर है। हालांकि अपग्रेड करके इसकी रेंज को 200 किलोमीटर तक किया जा सकता है। इस सिस्टम में 5 सर्च रडार, एक ट्रैकिंग रडार, एक 200 किलोवाट का डीजल से रिलेटेड ट्रक और 8 ट्रक लॉन्चर दिया गया है। हर एक ट्रक लॉन्चर में 4 मिसाइल होती है, यानी ये पूरा सिस्टम पूरी 32 मिसाइलों को फायर करने के लिए रेडी रहता है। HQ-9 से लॉन्च होने वाली मिसाइल को 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि रूस द्वारा निर्मित S-300 में रूस ने ऐसा रडार इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन HQ-9 में चीन ने खुद का निर्मित ऐसा रडार का इस्तेमाल किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों की भले ही ये सिस्टम S-300 की कॉपी है, मगर HQ-9 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो S-300 में भी मौजूद नहीं है। दोस्तों अब HQ-9 की सभी खूबियों को सुनकर अगर आपको लग रहा है कि यह सिस्टम भारत के S-400 की बराबरी कर सकता है, तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भले ही HQ-9 की खूबियां सुनने में अच्छी लगती है, मगर HQ-9 की सभी खूबियां S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। तो आइए अब भारत के S-400 की खूबियों पर नजर डालते हैं। अगर हम बात करें S-400 की रेंज और रफ्तार की, तो इन दोनों मामलों में S-400 पाकिस्तान के HQ-9 से कहीं ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी मारक गति मैक 14 यानी कि 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा S-400 को 185 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अगर हम S-400 के टारगेट डिटेक्शन की बात करें, तो S-400 एक साथ 80 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, जो HQ-9 से कहीं अधिक है। इसके अलावा S-400 के पास और भी ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण HQ-9 इसके सामने कहीं नहीं टिकता है। जिसमें सबसे खास खूबी है S-400 का एडवांस रडार। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे खास रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह सिस्टम अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी डिफेंस सिस्टम का रडार उसकी आंख और कान जैसा होता है, और S-400 का रडार HQ-9 से
कहीं ज्यादा उन्नत है। यही वजह है कि पाकिस्तान का HQ-9 भारत के S-400 के सामने कहीं नहीं टिकता है। लेकिन हाँ, अगर हम पाकिस्तान के HQ-9 का मुकाबला अमेरिका के पेट्रियट और थार सिस्टम से करें तो हो सकता है कि HQ-9 इन दोनों सिस्टम का मुकाबला कर सके, लेकिन S-400 के मुकाबले ये कहीं नहीं है। अब दोस्तों, S-400 का मुकाबला तो HQ-9 नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में कामयाब हो सकता है या नहीं? तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस का S-300 ही P-800 ऑनिक्स जो ब्रह्मोस का रूसी वर्जन है उसे रोकने में नाकामयाब रहा था। ऐसे में HQ-9 S-300 का कॉपी वर्जन है, इस लिहाज से दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाए। और इसका उदाहरण कल मिल चुका है, जब भारतीय मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में घुस आई और पाक आर्मी सिर्फ देखती रह गई। S-400 और ब्रह्मोस दोनों रूस की मेहरबानी से आज हमारे पास है, इसीलिए कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त रूस है और ये दोनों हथियार भारत की शान है। ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।